तो ये है भैरव सिंह शेखावत जी का गांव खाचरी आवास। ये जयपुर से ऑलमोस्ट 70 किलोमीटर्स दूर है। रंग रंगीली धरती मारी झूमे हर इंसान और आन बाण शान से जीवे एडो राजस्थान मारो राजस्थान मारो राजस्थान। एक घंटा ऑलमोस्ट हमें लगा आने में। तो जिस किसी को नहीं पता है भैरव सिंह शेखावत कौन थे, तो वो राजस्थान के सीएम रह चुके हैं कई बार, और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो शायद एक बार रहे हैं। सो अभी आपको पता लग गया होगा कि ही वॉज अ बिग पर्सनैलिटी। रास्ते में उनका एक स्टैचू भी देखा था हमने, और उनका मंदिर, घर भी है, पर घर अभी कोई रहता नहीं है, तो घर वॉज लाइक ऑल टूटा फूटा। तो अभी हम जूही के पापा के गांव आए हैं। यहाँ उनकी अपनी ज़मीन है। इनफैक्ट ये ज़मीन उन्हीं की है, पर फसलें कोई और उगा रहा है काइंड ऑफ। बट स्टिल अगर आपके पास गांव में कुछ होता है तो यू आर वेरी लकी, आई मस्ट से दैट। जूही इनफैक्ट आना चाहती थी पर आ नहीं पाई, बहुत सारे रीजंस थे। सो मैं सोचा मैं ही अकेले एंजॉय कर लूँ और आपको गांव दिखाऊं कैसा लगता है। दिस इज समथिंग ब्यूटीफुल। मैं अभी तक यहाँ आया नहीं था। पहाड़ों के गांव मैंने बहुत एक्सप्लोर किए हैं, बट दिस इज़ फर्स्ट टाइम दैट आई एम गोइंग समवेयर लाइक दिस। तो राजस्थान में भी ऐसे गांव होते हैं, क्वाइट अमेजिंग। द ओनली थिंग दैट यहाँ पे जो एक प्रॉब्लम हुआ है पानी का प्रॉब्लम, बट स्टिल गाँव तो गाँव है। तो गाइस ये है हमारी सरसों का खेत, और यहाँ पे जहाँ तक आप देख रहे हैं वो पूरा सरसों ही सरसों है। इससे हमारा मस्टर्ड ऑयल बनता है, और ये इसकी फलियाँ होती हैं, जिससे अभी अभी सूख के जैसे जो दाना निकलेगा काला होगा, और उससे ही हमारा मस्टर्ड ऑयल बनेगा। तो पीली सरसों जो आप अपने हॉट डॉग्स के ऊपर लगाते हैं, वो मस्टर्ड भी इससे ही बनता है। अगर आप इसको कच्चा खाएंगे तो वेरी पेपरी, आपको पूरा वो फील देगा मस्टर्ड का। इवन द फ्लावर्स, यू कैन ईट द फ्लावर्स। ये गार्निश के काम आते हैं, बट दे आर गुड टू ईट। और ये यू कैन सी इसके अंदर अभी जो बीज बने हैं हमारे, वो आगे चल के ड्राई होकर ब्लैक हो जाएंगे, और फिर उससे निकलेगी हमारी ब्लैक मस्टर्ड। नेचुरल फॉर्म है जो आप एंजॉय नहीं करते, मैं ही एंजॉय करता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ खेतों में हूँ अभी। सो आपको आना पड़ेगा इन खेतों में टू टेस्ट द रियल सरसों। और ये सब हुआ है हमारे भैया के कारण, जिनका एक गांव है जयपुर में। मैंने सोचा नहीं था जयपुर में मैं यहाँ गांव में खेतों में घूमूंगा। ये है हमारे बारले, जिसे हम जौ बोलते हैं, और इसकी काफ़ी लोगों की फेवरेट बियर बनती है। खेत में खड़े होके, ये वो भी बारले के खेत में, दिस इज़ कॉल्ड जौ, और इसकी बनती है हमारी बियर। तो दिस इज़ द बेस्ट इंग्रेडिएंट फॉर बियर। और कच्चा बारले अभी आपने खाया हो तो कैसा होता है आई डोंट नो, अच्छा ही होता रहेगा।
यहाँ की एक खूबसूरती ये भी है कि आपको सब कुछ होममेड ही मिलेगा। दूध अपनी भैंसों का, सब्जी अपने खेत की, और ये इनफैक्ट ये टिपिकल हट्स हैं जो इनमें रखते हैं ये चारा, भैंसों का चारा। अंदर तो मैं जा नहीं सकता, आई विल शो यू, बट खल आप पेड़ देख रहे हैं, ये कोई नॉर्मल पेड़ नहीं है, ये है खेजड़ी का पेड़। अगर आप खेजड़ी से इतना टैली नहीं कर पाते हैं तो खेजड़ी वो चीज़ है जिससे हमारी एक राजस्थान की बहुत ही फेमस सब्जी इस पेड़ से निकलती है। आपने सुना होगा कैर सांगरी, तो जो सांगरी होती है वो इसी पेड़ का फल है। अगर वो ड्राई फॉर्म में आप अगर बाज़ार में लेने जाएँ तो आपको मिलेगी ऑलमोस्ट 1200 रुपये किलो, और उसका जो कैर है वो यही श्रब्स है उनमें उगता है कैर, और इससे निकलती है सांगरी। इस पेड़ का हमारे जैसे बोलते हैं हिस्ट्री में भी बहुत बड़ा महत्व है। कहते हैं कि अर्जुन ने जो अपना गांडीव, जब वो अज्ञातवास के लिए गए थे तो अर्जुन ने अपना गांडीव इसी पेड़ में छुपाया था और वापस आके उन्होंने यहीं से निकाला था। मतलब इस पेड़ से नहीं, बट खेजड़ी के पेड़ से एक्चुअली। और आपने सुना होगा सलमान खान का हिरन वाला जो एक किस्सा, सलमान खान ने हिरन मार दिया था, तो वो जोधपुर का जो विश्नोई समाज है वो इस पेड़ को बहुत मानता है, और वो काले हिरन को भी बहुत मानता है। तो एक कथा है कि जब राजा ने इसी ज़माने में इस पेड़ को काटने के लिए बोला था तो विश्नोई समाज के लोगों ने पेड़ को पकड़ के खुद कट गए थे, बट उन्होंने पेड़ नहीं कटने दिए थे। और इस पेड़ से, एक ऐसा पेड़ है राजस्थान का जिसमें जो आपको गर्मियों में भी हरा दिखता है, तो यहाँ के लोगों के लिए एक टाइप का ये इसे बोलते हैं सोर्स ऑफ फूड है। जब उनको गर्मियों में कुछ नहीं मिलता, अकाल, एक टाइप ऑफ अकाल में जब उन्हें कुछ नहीं मिलता तो खेजड़ी का एक पेड़ है जो उन्हें शायद बचाता होगा। क्योंकि सो यू सी, इस पेड़ की जो महत्वता है वो बहुत है, और यहाँ पे आपको बहुत मिलेंगे। और एक ख़ास बात जो ये कभी आप उगा नहीं सकते, ये एक जंगली पेड़ है जो जंगल में ही लगते हैं। एंड आई एम फीलिंग रियली गुड कि मैंने अपने उसमें तो एटलीस्ट खेजड़ी का पेड़ कैसा होता है देखा है। मैंने केवल सुना था सांगरी, इनफैक्ट सांगरी मैंने खाई भी है, मेरी वन ऑफ द फेवरेट वेजिटेबल्स भी है राजस्थान की। बट आज देख लिया कि ये पेड़ होता कैसा है एक्चुअली, सांगरी का पेड़। सांगरी एक्चुअली लगी नहीं है इसमें, बट स्टिल अच्छी लगती होगी जब लगती होंगी, नहीं भैया। और ये हमारा नीम के पेड़ के नीचे खाने का पूरा सेटअप हो चुका है। उसके नीचे लगी है खाट, जिसे यहाँ राजस्थान में माचा बोला जाता है। और यहाँ पे जो आटा है वो इनफैक्ट तभी पिसता है जब खाना हो, तो ऐसे कोई बाज़ार से पिसा हुआ आटा नहीं लेके आते हैं। यहाँ पे वो खुद ही उतना ही आटा पीसेंगे दिन का जितना उनको उस दिन की ज़रूरत होगी। तो दिस इज़ कॉल्ड फ्रेशनेस एट इट्स पीक, कि जो भी आप खाओगे वो फ्रेश ही होगा। सो दिस इज़ द विलेज लाइफ, व्हाट एवरीबडी ड्रीम्स ऑफ। It smells amazing. So we are finally going back. अभी हम वापस जा रहे हैं
ये बाहर भी वो देखो गाय गाय का बच्चा कितना बड़ा है। ये बकरियां और ये राजस्थान की गाय गए। राजस्थान बकरा हो तो ये है तो बकरा पर साइज है पूरे गाय वाला। दिल्ली जगह पे बच्चों का तो बहुत मिलते हैं। वो है ना, हर चीज़ का मार्केट एक अलग ही टाइप का होता है। मार्केट को पहचान धरती मारी नाचे जैसा